स्वागत है दोस्तों आपका OMG फार्मेसीज में, जहां पर दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। ली-52 सिरप एक आयुर्वेदिक दवा है जो हिमालय कंपनी के द्वारा बेचा जाता है और इस दवा के नाम से पता चलता है कि यह दवा लीवर से जुड़ी समस्या में उपयोग में लिया जाता है। ली-52 सिरप के कंपोजिशन को जाने तो 15 तरह से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है, जिसके मुख्य इंग्रेडिएंट हिमसरा, कासनी, काकामाची, अर्जुना। इसके अलावा 8 से 10 इंग्रेडिएंट और हैं जो मिलकर इस दवा को बनाती है, जिसे आप देख रहे हैं। ये सब मिलकर बनी हुई सिरप का उपयोग लीवर से जुड़ी समस्या के लिए लिया जाता है। इस सिरप के पैकेजिंग के बारे में बात करें तो यह 2 पैकेजिंग में आती है, जिसमें पहला पैकेजिंग 100 ml और दूसरा पैकेजिंग 200 ml का होता है। 100 ml का प्राइस 90 रुपया और 200 ml का प्राइस अप्रॉक्स 190 रुपये के आसपास होता है। अगर आप मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पर जाकर लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यह इसका अप्रॉक्स MRP मैंने बताया। ली-52 सिरप के यूज के जाने तो यह लीवर टॉनिक है जो लीवर से जुड़ी समस्या में उपयोग में लिया जाता है, जिसके कुछ मुख्य बीमारी हो गए हों, जैसे जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लीवर में सूजन आ गया हो, मतलब फैटी लीवर हो गया हो, किसी के लीवर के सेल डैमेज हो गए हों, या अल्कोहल ज़्यादा लेता हो तो लीवर में सूजन आ गया हो। इसके अलावा लीवर में टॉक्सिन हो गया हो या हाइपोटॉक्सिन हो गया हो। अगर कुछ व्यक्ति को यह सब प्रॉब्लम होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देती है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी जैसा मन लगना, वजन कम होना, एलर्जी होना। ये सब इसके कुछ कॉमन है। या भूख ना लगना, पेट में हल्का हल्का गैस बनना, येलो स्किन होना या येलो आई होने की समस्या हो सकती है। अगर ये सब लक्षण दिखाई देती है तो लीवर डिजीज होने के कारण ली-52 सिरप का उपयोग में प्रॉब्लम होने के कारण ली-52 सिरप को मुख्य दवाई के रूप में दिया जाता है, जिसमें लीवर ठीक हो जाए। इसका उपयोग लीवर के अलावा कुछ और समस्या में भी किया जाता है। उसको जाने तो अगर किसी व्यक्ति को भूख न कम लगती हो तो अगर किसी व्यक्ति को भूख कम लगती है तो क्या होता है, लीवर से एंजाइम ज़्यादा निकलता हो तो भूख कम लगता है, जिसके कारण पेट में गैस ज़्यादा बनने लगता है और उसका वजन कम होता है। तो आप अपने वजन बढ़ाने के लिए भी इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी है, खाना शरीर में नहीं लगता है, यह सिरप उसे दे सकते हैं या यह सिरप वो पी सकता है। अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक या पेन किलर लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन बन जाता है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। और ली-52 सिरप छोटे बच्चे तथा बड़े आदमी दोनों ले सकते हैं, क्योंकि सिरप ली-52 टैबलेट के अपेक्षा इस सिरप में मात्रा आधा होता है। अगर कोई ओल्ड एज का पेशेंट है तो टैबलेट को नहीं ले सकता तो यह सिरप वो उपयोग कर सकता है। अगर इस सिरप के डोज के बारे में बात किया जाए तो एडल्ट आदमी 10 ml सुबह, 10 ml शाम को ले सकता है। वहीं छोटा बच्चा 5 ml सुबह, 5 ml शाम को ले सकता है। जो बच्चे को लीवर से रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं तो भी इस सिरप को उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो सिरप का डोज डॉक्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे सिरप का उपयोग खाना खाने के बाद या डायरेक्ट भी इस सिरप को ले सकते हैं, या कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं ले सकता है तो जितना सिरप का ml होगा उतना ही पानी के ml मिलाकर भी इस दवाई को ले सकता है। और इस सिरप का टाइम ड्यूरेशन को जाने तो 20 दिन से लेकर 2 से 3 महीना तक इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और इस सिरप के डोज के बारे में बात किया जाए तो एडल्ट आदमी 10 ml सुबह, 10 ml शाम को ले सकता है।
और जिससे सही डोज उनके शरीर में पहुंच सके। वहीं अगर कोई बच्चा है तो लीवर से रिलेटेड डिजीज हो तो यह 5 ml सुबह 5 ml शाम को ले सकता है। वहीं ओल्ड एज के लोग हैं तो सिरप का डोज डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे सिरप का उपयोग खाना खाने के बाद या डायरेक्ट भी इस सिरप को ले सकते हैं, या कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं ले सकता है तो जितना सिरप का ml होगा उतना ही पानी के ml को दोनों सिरप और पानी को मिलाकर के भी ले सकते हैं। और इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन को जाने तो 20 दिन से लेकर 2 से 3 महीना तक इस सिरप को लेना पड़ सकता है। इस दवा का साइड इफ़ेक्ट को जाने तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक दवा है। इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो तुरंत इस दवा को लेना बंद कर दे और डॉक्टर को दूसरा सिरप या टैबलेट देने के लिए बोलें। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लीफ 52 सिरप अच्छी तरह से समझ में आया होगा।